बहुत ही सुंदर ढंग से उपासना का वर्णन आता है भगवती सीता के जीवन में। सबसे पहले शक्ति की आराधना का वर्णन जो है रामचरितमानस में आता है। स्वयं सीता जी शक्ति की आराधना करती हैं। पार्वती जी की आराधना करती हैं, वो स्वयं भी शक्ति हैं, लेकिन प्रकट रूप में होने से क्या करती हैं? स्वयं शक्ति की आराधना पूजा करती है। और मानस में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। और शक्ति की उपासना किए तो शक्ति को, शक्तिमान का दर्शन बोलो हो गया। स्वयं सीता शक्ति हैं, शक्ति की उपासना करती हैं तो शक्तिमान भगवान श्री राम का दर्शन भी हो गया, भगवान श्री राम के साथ उनका मिलन भी हो गया और भगवान श्री राम की जीवन संगिनी भी बन गई और पूरा का पूरा रामायण महाकाव्य भी निर्माण हो गया। ये कहां हुआ मालूम है? देखो, अब प्रसंग पर थोड़ी देर चर्चा करते हैं। भगवती सीता जब बड़ी हो गई तो हर माँ बाप को अपनी कुमारी कन्या के लिए शादी की चिंता होती है ना। देखो, हम लोग तो साधु संत हैं, बाबा जी लोग हैं, लेकिन आप लोग तो गृहस्थ बैठे हो यहाँ पर। जिसकी लड़की सयानी होने लगती है, बड़ी होने लगती है, तो माँ बाप को चिंता होने लगती है ना कि लड़की की शादी कैसे हो और लड़की को एक उचित वर कैसे मिले और हमें एक अच्छा दामाद कैसे मिले, इसकी चिंता भी होती है। जनक जी को भी ये चिंता हुई, लेकिन जनक जी ने कहा मेरी पुत्री साधारण नहीं है, इसीलिए मुझे कोई साधारण जमाई भी नहीं चाहिए। मेरी पुत्री असाधारण है, इसलिए मुझे असाधारण जमाई चाहिए। साधारण और असाधारण में बहुत अंतर होता है। सीता जी क्या करते थे मालूम है? शिव धनुष रखा हुआ था जनक के दरबार में, और जहां रखा हुआ था सीता जी ही वहां सेवा करती थी। और सीता जी जब चाहे उस धनुष को उठाकर यहां से वहां रखकर पूरी सफाई उपाय सब कर लेती थी, पूजा भी कर लेती थी। और शंकर जी की धरोहर है शिव धनु, लंबी कहानी है उसकी। तो जनक ने देखा कि दुनिया का कोई आदमी इसको उठा नहीं पाता है, हम लोग नहीं उठा पाते हैं, और हमारी लड़की जो है इसको बाएं हाथ का खेल बना के रखी। तो इसलिए इन्होंने ये प्रण रखा कि साधारण राजकुमार मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा राजकुमार चाहिए जो शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा ले, और जो चढ़ा लेगा इस शिव धनुष में प्रत्यंचा वो असाधारण ही होगा, कोई साधारण मनुष्य, क्योंकि शंकर जी का धनुष है तो कोई साधारण मनुष्य इस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। तो प्रण रख लिया कि जो शिव धनुष को उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। तो इसका मतलब अभी जानकी क्या है? कुमारी हैं। धनुष यज्ञ हुआ और उस धनुष यज्ञ के क्रम में ही इधर से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र गए थे। ध्यान रहे, जनक का निमंत्रण दशरथ के पास नहीं गया था, गया था विश्वामित्र के पास। और विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने के लिए भगवान गए थे। विश्वामित्र ने परीक्षा ले ली थी। तो विश्वामित्र ने पूछा कि बेटा जनकपुर में ऐसा धनुष यज्ञ हो रहा है, चलना है क्या? तो भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है, आप हमें अयोध्या से ले आए हैं, हम तो अभी आपके शिष्य हैं, अनुगामी हैं,
और शिष्य के लिए तो गुरु का आदेश ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्तव्य है, पालनीय है। देखो विश्वामित्र ने बहुत अच्छा काम किया। राम को लेकर पहले यज्ञ की रक्षा करवाई, फिर रास्ते में जाते जाते अहल्या का भी उद्धार करवाया, एक ऋषि पत्नी का भी उद्धार करवाया, और फिर जाकर के देखो पहले ताड़का को मरवाया। ताड़का भी नारी है लेकिन राक्षसी है। अहल्या नारी है, ऋषि पत्नी है, और बाद में भगवती जानकी है, जो स्वयं उनकी ही शक्ति है, जनक नंदिनी है। तो मैं इसलिए बीच बीच में कहता भी हूं कि राम ने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाते जाते एक को मारा, एक को तारा, है ना, उद्धार किया ना अहल्या का, और तीसरे को स्वीकारा। तारका को मारा, अहल्या को तारा, और सीता जी को स्वीकारा। वही सीता जी का और भगवान श्री राम का प्रथम आंखें चार कहां में मालूम है? जनक की पुष्प वाटिका में। वहां क्या हुआ, बस दो चार पद हम लोग अभी सुनेंगे, आप समझ जाएंगे, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। आप जल्दी आओ तो जल्दी कथा चलेगी, और 9 बजे तो बंद करना ही है। भगवान श्री राम गए हैं गुरु जी की पूजा के लिए दल फूल लेने। गुरु जी ने बोला है कि बेटा जनक का बहुत सुंदर यहां बगीचा है, वहां जाओ और मेरे पूजा के लिए कुछ दल, कुछ फूल ले आओ। देखो पत्ते और फूल की बात हुई है, यहां फल की बात नहीं होगी। भगवान गए, मालियों को देखा, मालियों से पूछ पर करके सुंदर सुंदर दल फूल लेने लगे। और गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब गावहि गीत मनोहर वाणी, इधर से देखो गुरु भेजे हैं। यहां बहुत अच्छी बात है। गुरु ने कहा कि बेटा जाओ मेरे पूजा के लिए फूल पत्र इत्यादि लेकर के आओ। गुरु राम और लक्ष्मण को लेकर कहां गए हैं? जनकपुरी में, धनुष यज्ञ में निमंत्रण पाया है विश्वामित्र ने, ले गए हैं साथ में राम और लक्ष्मण को। ये गए हैं जनक के फुलवारी में, और उधर से वो जो राज उद्यान था बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। वहां सुंदर तालाब भी था, तालाब में पानी भी था, उसमें कमल भी खिले थे, पक्षियां कलरव कर रही थी। इतना सुंदर वर्णन है, और बहुत अच्छे फल फूल सबसे भरा हुआ सुंदर उद्यान था। और उसी देखो हमारे यहाँ नहीं, वैदिक परंपरा में है ये,
आज भी हमारे इधर तालाब के किनारे ही शंकर जी का मंदिर बनाते हैं ना। जहां सरोवर होता है वहां दुर्गा जी का, शंकर जी का, ये सब का मंदिर होता है। तो वहां भी उस बगीचे में दुर्गा जी का मंदिर था, गिरिजा का मंदिर था। इधर मां ने बोला कि बेटे कल धनुष यज्ञ है तो आज जाओ और दुर्गा जी का पूजन करके आ जाओ। गिरिजा पूजन जननी पठाई। इस प्रकरण में 3 विशेष शब्दों का प्रयोग है। पहला है गिरिजा। गिरिजा माने, गिरि माने हिमालय, उनकी पुत्री गिरिजा माने उनकी पुत्री कन्या रूप में। दूसरा है गौरी। गौरी भी कन्या है, लेकिन बाद में नाम आया है भवानी का, है ना। भवानी माने भव की पत्नी, भव माने शंकर जी, शंकर जी की पत्नी। तो पहले तो जाती हैं भगवती जानकी और जा करके गिरिजा की पूजा करती हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं मज्जनु करी सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। उसी तालाब में स्नान किया और गई मंदिर के अंदर, भगवती पार्वती के मंदिर के अंदर में गौरी के रूप में। अब पूजा की अधिक अनुरागा, अधिक अनुरागा, अधिक अनुरागा, बहुत प्रेम से, बहुत अधिक प्रेम से पूजा की। पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगरु मांगा। पूजा की अधिक अनुरागा, ये अधिक अनुरागा पूजा क्यों की? इस पर एक छोटी सी कथा, छोटा सा संकेत देकर कथा को यहीं विश्राम रखेंगे और कल आप लोग प्रस्तुत होकर के आइए। उस वाटिका प्रसंग के और विचित्र जो चरित्र हैं उस पर कल चर्चा करेंगे। अधिक अनुराग क्यों ऐसा संत कहते हैं, पुराणों में वर्णन है। जब वो छोटी थी, ये विवाह होने की जो योग्य हुई है उससे पहले की बात है ये, अपनी सखियों के साथ एक दिन उद्यान में से भ्रमण कर रही थी। तो उद्यान में ही एक कहते हैं टीला जैसा था, वहां एक पेड़ था, उसमें 2 तोते बैठे थे, जिसको सुवासारी बोलते हो ना, सुवासारी। अब वो सुक और सुकी माने सारी दोनों बात कर रहे थे, परस्पर में चर्चा हो रही थी कि देखो जनक नंदिनी जानकी, उसको एक बहुत सुंदर पति मिलेंगी। एक समय आएगा अयोध्या में दशरथ के यहां भगवान राम का अवतार होगा और वो राम आएंगे मिथिलापुरी में, धनुष यज्ञ होगा, उस धनुष को कोई नहीं उठा पाएंगे, राम उसे उठाएंगे, तोड़ेंगे
और जनक नंदिनी को शादी करके ले जाएंगे। जनक नंदिनी और राम, सीता और राम बहुत दिन 11,000 वर्षों तक इस धरती का पालन करेंगे। तो ये सब सुख और सुखी सुहासारी चर्चा कर रहे हैं। यहां नीचे ये सब बैठे हैं। सीता जी ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये कैसे मेरे को जानते हैं? लेकिन वो जान नहीं रहे तो चर्चा कर रहे थे पेड़ के ऊपर में सुहासारी। तो सीता जी ने अपनी सखियों से कहा कि अरे चुपके चुपके जाओ और दोनों को पकड़ कर ले आओ। और सखियां बड़ी चतुर थीं और बड़ी तेज थीं और बहुत ही कुशल थीं, इसलिए वो चुपके से गईं और वो तो बातों में लगी थी सुहासारी। दोनों को पीछे से पकड़ लिया और लेकर के आए। तो जानकी जी ने उन सुहासारी से पूछा, तोते से पूछा, उन जोड़ी से कि अरे तुम लोग कौन हो और ये सब बातें कैसे कर रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम है कि अयोध्या में श्रृंगी ऋषि आएंगे और पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे? पूरा वर्णन। तुम्हें ये कैसे मालूम है? तुम डरो मत, हम तुम्हें पकड़ लिए हैं, इसका मतलब तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं करेंगे। तुम हमें बताओ कि सचमुच में तुम दोनों हो कौन, और तुम्हें ये कैसे मालूम है भविष्य का इतिहास? तो सुहासारी ने, तोतों ने कहा, जोड़े ने कहा कि हे देवी, हम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं। वाल्मीकि जी ने एक बहुत सुंदर काव्य रचना की है, उसका नाम है रामायण। और उस रामायण में ये सब वर्णन किया है उन्होंने। वे जब अपने शिष्यों को सुनाते हैं उसे, तो उसे सुन सुन करके हमको भी ये याद हो गया है। तो बोले ये मिथिला में आकर, बोले हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है, हम तो जंगली हैं, उड़ के किसी भी झाड़ में बैठ जाते हैं। हमने यहां आकर देखा ये सुंदर बगीचा, मन प्रसन्न हो गया, और पक्षी हैं, उड़ना हमारा काम है। यहां देखा फल फूल सब हमारे लिए पर्याप्त और सुंदर जगह है, हम सुरक्षित हैं, तो यहां बैठ गए। और बैठकर जैसे वाल्मीकि जी अपने शिष्यों से चर्चा करते हैं, तो हमारे तो शिष्य कोई है नहीं, हम दोनों पति पत्नी बैठ करके यही चर्चा बराबर करते हैं। पति पत्नी, देखो पक्षियों में भी कैसा गुण संस्कार है। तुम घर में पति पत्नी कभी रामायण की कथा करते हो क्या? महाभारत करती हो? महाभारत की कथा ये देखो, पति पत्नी, तोता, सुहासारी राम कथा कर रहे हैं। वाल्मीकि ने जो वर्णन किया था उस पर वो चर्चा कर रहे हैं, और परिणाम क्या हुआ? भगवती जानकी जी ने पकड़ के अपने पास ले आई। जानकी जी स्वयं भक्ति हैं। उन्होंने कहा तब तो ठीक है, तुम्हें मालूम ही मैं कौन हूं? तो सारी ने समझा कि जरूर ये जनक नंदिनी होगी, क्योंकि अभी भी पूजा माने इस बगीचे में आई है, और अब इसके साथ इतनी सहेलियां हैं, और देखने में ये सबसे अलग है, सुंदर है, सुशील है और दिव्य लग रही है, तो हो सकता है यही राजकुमारी जानकी हो। तो सारी ने क्या किया? उन्हें प्रणाम किया। वो दोनों को पकड़े हुए हैं जानकी जी, और जानकी ने कहा अगर तुम ठीक बोल रही हो तो तुम्हें मेरे साथ अभी रहना होगा, जब तक तुम्हारी कही हुई बात पूरी नहीं हो जाती। अब छटपटाए दोनों। जानकी जी ने कहा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम बढ़िया प्रेम से तुम्हें रखेंगे। तो उस सारी ने कहा, तोते की पत्नी ने, बोले हे देवी, हम लोग मुक्त हैं, मुक्त विहंग हैं, उड़ते हैं, हमें तुम किसी भी पंजरी में रखोगे हमारे लिए वो बंधन होगा, हमें कृपा करके जाने दो। नाना प्रकार का अनुनय विनय किया, लेकिन वो तो बच्ची थी उस समय।
बच्ची थी, जैसे बच्चों में होता है ना आग्रह, वो समझ नहीं पाई कि उन तोते जोड़ी में परस्पर का जो प्रेम है और बंधन का जो भय है उसको समझ नहीं पाई, बल्कि कौतुक से कहा कि नहीं नहीं, अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम इतने प्यारे हो, इतनी बढ़िया बातें करते हो, अब तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। सारी ने कहा मेरे पेट में मेरे बच्चे पल रहे हैं देवी, मुझे जाने दो मुक्त। तो सीता ने कहा, अरे मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, बढ़िया से रखूंगी, तुम बड़े प्यारे हो, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। उससे जो है उस सारी को झटका लगा बहुत, और आज की भाषा में कहें तो उसका हार्ट फेल हो गया कि मुझे ये छोड़ेगी नहीं, तो सारी वहां पर मर गई। लेकिन मरने से पहले कह गई कि हे कुमारी, मुझे तुम पकड़ लोगी और मैं अपने पति के वियोग में गर्भिणी हूं, तड़प रही हूं, ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो एक दिन आएगा कि तुम्हारे पेट में भी तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम भी तड़पोगी अपने पति के लिए। ऐसा कह करके वहां लुढ़क गई। सीता जी को बोलने का और मौका ही नहीं दिया, छोड़ने का मौका नहीं दिया, सारी तो वहां मर गई। तो पत्नी के वियोग में पति भी मर गया। देखो वही बाद में कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वही बाद में अयोध्या में धोबा और धोबिन बोलते हैं रजक और उसकी पत्नी बन करके ऐसा कांड किए कि जानकी जी का त्याग करना पड़ा भगवान श्री राम को। उस समय जानकी जी क्या थी, गर्भिणी थी ना, लव कुश उनके पेट में थे, वाल्मीकि आश्रम में जाना पड़ा उनको। तो छोटी छोटी बातें होती हैं माताओं बंधुओं, ये मत समझना कि घटना छोटी है, वहां विवेक से काम लेना चाहिए। संत कहते हैं ये होनी भी था, ईश्वर की इच्छा भी थी, और साधारण अर्थ में कहा जाए तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, जानकी थोड़ी बच्ची थी तो बचपना में उन्होंने अपने आग्रह से उन्हें रखना चाहा, लेकिन वो मुक्त होना चाहते थे, मुक्त विहंग को बांधना चाहा, तो उसका दुष्परिणाम ये हो गया। नहीं तो ये जानकी जी का उद्देश्य नहीं था। जो भी हो वो घटना, लेकिन अब जानकी सयानी हो गई है। यहां शब्द है जानकी जी के लिए सयानी, और सयानी जानकी आज आई हैं पुष्प वाटिका में, और सबसे पहले नहा धोकर मज्जनु करी सरसखीन समेता, मज्जनु करी सरसखीन समेता, मज्जन करी सरसखीन समेता, मज्जन करी गरीतमन सोई के जाती अधिक जाती अधिक अनुरागा पूजा की और अपने अनुरूप एक सुभग सुंदर वर मांगा, अधिकानुरागा। क्योंकि वो बात याद में है, नारद जी ने भी बताया था कि राम तुम्हें मिलेंगे, और
उन तोतों ने भी बताया था कि समय आएगा तो ऐसा होगा। तो माताओं बंधुओं, भगवती जानकी की ये आराधना, यह शक्ति की आराधना, पार्वती की आराधना, दुर्गा की आराधना, भवानी की आराधना, कात्यायनी की आराधना की थी गोपियों ने, तो भगवान कृष्ण मिले। और गौरी की आराधना की, गिरिजा की आराधना की, भवानी से प्रार्थना किया तो भगवती जानकी को भगवान श्री राम मिले। भगवती ने इस आराधना क्रम में क्या किया? शक्ति आराधना मानस की, शक्ति के द्वारा शक्ति की आराधना, इस पर जो अवशेष है इस पर चर्चा कल करेंगे।